अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इन क्वेश्चंस में से रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते कौन से हैं। The numbers which can be written in the form of p over q where pq belong to integers and q is not is equal to 0 are called rational numbers. फॉर एग्जाम्पल 7/9 माइनस 5/3 यानी कि वो नंबर्स जो p ओवर q की शक्ल में लिखे जाते हैं, बाय की शक्ल में लिखे जाते हैं, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे उसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि 7/9 माइनस 5/3। ठीक है, ये बाय की शक्ल में है तो ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। वो नंबर जो रैशनल नहीं होते यानी कि जो p ओवर q की शक्ल में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, फर्दर उसने ना रैशनल नंबर की दो कंडीशन बताई हैं और इरेशनल नंबर की एक कंडीशन बताई है। ठीक है, रैशनल नंबर की फर्स्ट कंडीशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि वो नंबर जो पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाएं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं और ये रैशनल नंबर की ही कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की? नॉन टर्मिनेटिंग एंड ब्रैकेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जो चलते ही जाएं और रिपीट होते रहें, वो रैशनल नंबर्स की ना कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन ब्रैकेटिंग नंबर्स, नॉन ब्रैकेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, यानी कि वो नंबर्स जो चलते ही जाएं लेकिन रिपीट ना हो। ठीक है, देखिए इसमें नंबर जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ना नंबर रिपीट जो है ना वो नहीं हो रहे और चलते जा रहे हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है वो इरेशनल नंबर्स की कंडीशन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है √5। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है वो क्यों? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो 2.2360 इसमें आ रहा है। ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन ब्रैकेटिंग है, तो ये जो कंडीशन है ये इरेशनल की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इरेशनल। सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला है 1/7। हमने पीछे ये पढ़ा था वो नंबर जो p ओवर q की शक्ल में लिखे जाते हैं या बाय की शक्ल में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, तो ये आपका रैशनल होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो है 2.152। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद ये क्वेश्चन जो है ना वो टर्मिनेट हो चुका है, रुक चुका है। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर की ये कंडीशन हमने दो कंडीशन देखी थी। एक ये जिसमें जो है ना वो नंबर टर्मिनेट होते हैं वो भी रैशनल की कंडीशन है, और एक वो हमने देखी जिसमें जो है ना वो नॉन टर्मिनेट होता है और वो रिपीट ही होता रहता है, यानी कि रेकरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी जो है ना रैशनल नंबर की थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है 2.751। ठीक है, ये भी सेम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह है, ये भी रैशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे रैशनल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें ये p ओवर q की शक्ल में है, तो ये भी आपका रैशनल ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब आप 14 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये आंसर आएगा। अब ये जो है वो आंसर है नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन ब्रैकेटिंग भी है, तो ये जो कंडीशन थी वो इरेशनल की कंडीशन थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इरेशनल। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें है √25। आप जानते हैं जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, 5 × 5 25 होता है, तो 5 के ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बता देती हूँ। एक लाइन इस तरह ड्रॉ की जाती है, सेंटर में 0 लिखा जाता है, इस साइड पे पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं और इस तरफ नेगेटिव डिजिट्स आते हैं। ठीक है, इन एरोस का ये मतलब है कि ये नंबर इस तरफ से भी एक्सटेंड हो सकते हैं और इस साइड से भी एक्सटेंड किया जा सकते हैं। सही है,
एक और बात मैं आपको बताती चलूं, ये जो नंबर होते हैं ना, इनके सेंटर में टोटल 9 लाइंस होती हैं। एक जो लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी होती है जो कि उन नंबर्स को हाफ करती है। ठीक है, अब ये 1 है तो ये वाली लाइन जो होगी वो 1.1, ये वाली लाइन 1.2, ये वाली लाइन 1.3, ये वाली लाइन 1.4 और ये जो थोड़ी सी बड़ी है ये इसका हाफ है तो ये 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है 21/4। ठीक है, सबसे पहले अब इस तरह तो आप इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं ना करेंगे, तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, 21 अंदर 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, माइनस करने से 1। अब ये जो 1 है ये 4 से छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, तो माइनस करने से 2 आ गया। अब फिर ये छोटा नंबर है तो पॉइंट की वजह से 0 ले लेंगे। 4 5 जा 20। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा हो चुका है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब जो आंसर निकला है आपने करना क्या है, ये आंसर आपने साइड पे इधर लिख लेना है 5.25। ठीक है, ये आंसर आ गया, हमने आंसर ये साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ किस तरह किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये आंसर निकला है 5.25। ठीक है, अब मैं इसको राउंड ऑफ करना चाह रही हूँ। अब आपने करना क्या है, जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उससे अगला नंबर चेक करना है। ठीक है, अगर वो नंबर 5 है या 5 से बड़ा है तो आपने पीछे जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन तब है जब नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो। ठीक है, और अगर ये कंडीशन आती है कि यहाँ पे जो नंबर है वो 5 से छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 2, 3, ठीक है, 4, ये नंबर्स हैं, तो इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, बस ये नंबर जो है ना वो स्किप हो जाएगा और इतना लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें जो है ना वो 2 के आगे 5 है तो यानी कि ये ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव डिजिट्स भी होते हैं और नेगेटिव। अब ये जो आपका आंसर निकला है ये पॉजिटिव डिजिट्स में निकला है तो आपने नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव डिजिट ही रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन पहले से ड्रा की हुई है। अब मैंने आपको बताया था इस साइड पे आपके पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं और उस साइड पे आपके नेगेटिव होते हैं। हमें ये वाला नंबर पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव डिजिट ही जो है ना वो यहाँ पे शो कर रही हूँ। सबसे पहले इस साइड पे 0 लिखेंगे। अब आपकी जो वैल्यू है वो 5 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 5.3 है, तो आपको 6 जो है ना वो नंबर लाइन के ऊपर जो है ना डिजिट रिप्रेजेंट करने होंगे। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के सेंटर में एक लाइन होती है जो उसको हाफ करती है। ठीक है, इसका हाफ यहाँ पे होगा और इसका जो हाफ होगा वो 5.5 होगा। सही है, अब 4 लाइंस हम इधर लगाएंगे, 4 ही इधर लगाएंगे। ठीक है, ये 5.1 की लाइन होगी, ये 5.2 और ये वाली 5.3 की लाइन होगी। ठीक है, हमने इसको ही रिप्रेजेंट करना है। ये लिखने के बाद आपने जो ये आपका क्वेश्चन होगा ये भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 21/4 इज इक्वल टू 5.3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -53/3। ठीक है, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम, 53 अंदर और 3 बाहर। ठीक है, 3 1 जा 3, माइनस किया 2 और ये 3 भी नीचे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 7 जा 21 आ गया, माइनस करने से 2 आ गया। अब ये जो 2 है वो 3 से छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 ले लेंगे। ठीक है, 3 6 जा 18। ठीक है, माइनस करने से फिर 2, फिर जो है ना वो 0 लगाया और 3 6 जा 18, माइनस करने से फिर 2। देखें ये बार बार 2 रिपीट हो रहा है तो अगला ये नंबर जो है ना फिर दोबारा से 6 आएगा, यानी कि 6 रिपीट होता जा रहा है। अब ये जो नंबर है यहाँ पे जो है ना फिलहाल इसको खत्म करते हैं और इसका आंसर साइड पे लिखते हैं। ये हमने आंसर लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसको राउंड ऑफ करेंगे। इस नंबर को देख के इसमें जो ना वो 1 प्लस करेंगे अगर होता है तो। आपका आंसर आया 17.66। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं ना तो इस नंबर को देखेंगे। अब ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड होके ये हो जाएगा 17.7। ठीक है, ये राउंड ऑफ हो चुका है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। आपके क्वेश्चन में माइनस था तो आपने आंसर में माइनस लगाना है यहाँ पे।
ठीक है, माइनस बी लगाना है। अब आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आया है, तो आपने जो नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव जो है ना डिजिट्स रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब जो है ना आपको जो डिजिट नजर आ रहा है वो -17 तक नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन -18 तक बनानी पड़ेगी। नेगेटिव डिजिट्स इस साइड पे होते हैं, तो हम इस नंबर लाइन पे 0 इस साइड पे लिखेंगे और इधर से स्टार्ट करते हैं -1 -2 -4 -5 -6 7 -8 -9 -10 11 12 13 14 15 16 17 -18, ठीक है। ये हमने -18 तक जो नंबर लाइन नेगेटिव डिजिट्स के लिहाज से ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इन दोनों का जो हाफ है वो यहाँ पे होगा, जो कि लाइन होगी -17.5 की। हमें -17.7 चाहिए, तो ये वाली जो साथ वाली लाइन है ना, ये -17.6 की होगी, और ये जो इसके साथ है ना ये वाली लाइन, ये आपकी -17.7 की होगी। ये वाली लाइन माइनस भी आप लिखोगे। अब इसके साथ आपने जो ये आपका क्वेश्चन है वो भी इसके साथ ही आप लिखेंगे, ठीक है। -53/3 इज इक्वल टू -17.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसपे √11 है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसको डिवाइड कैसे करना है, तो ये स्क्वायर रूट के मेथड से डिवाइड होगा। वो कैसे होता है, यहाँ पे 11, अब यहाँ पे कोई नंबर उसने नहीं दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे खुद से नंबर लेट करेंगे। अब जो नंबर आप यहाँ पे लेंगे ना, वही नंबर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 2 जो ना सपोज करती हूँ, 2 2 जा 4, ये तो बहुत कम है 11 से। 3 3 जा 9, तो ये सही रहेगा, ठीक है। 3 3 जा, जो नंबर मैं यहाँ पे ले रही हूँ वही नंबर मैंने ऊपर लिखना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करने से आपका ये 2 आ गया, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें ये जो 3 और 3 है ना, इसको ऐड करके यहाँ पे पहले लिखते हैं, तो 3 में 3 ऐड करने से आपका 6 आ जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है वो छोटा है, डिवाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। इन क्वेश्चन में आपने जो ना पॉइंट से जो पेयर उतारना है, 0 का उतारना है, ठीक है। 0 पेयर की शक्ल में उतारना है आपने इसमें, ठीक है। अब देखें ये तो हो गया ना, हमने ये स्टेप भी कर दिया। 3 को 3 में ऐड करने से 6 हो गया। अब आपने 6 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो 200 से कम आए, ठीक है। तो अब आपने इसमें करना क्या है, 6 को अगर हम 3 से करें तो आपने ऊपर भी 3 लिखना है, नीचे भी लिखना है। ये कंडीशन है इसमें, जो जिस तरह सॉल्व किया जाता है ना, इस तरह कंडीशन है कि जो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर आप ऊपर भी लिखोगे, नीचे भी। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 189। तो ये सही रहेगा। यहाँ पे इसको लिखते हैं, इधर से इधर कैरी, इधर से इधर कैरी। 10 में से 9 गए 1, इधर आपके रह गए 9, 9 में से 8 गए 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम जिससे किया था 3 इधर भी लिखेंगे और इधर भी, ठीक है। ये आगे आपका चलता ही जाएगा, ठीक है। तो हम मजीद जो ना इसको नहीं करते, इसका आंसर लिखते हैं 3.3, ठीक है। आगे सोन, तो हम यहाँ पे जो है ना नंबर लाइन के ऊपर 3.3 ही रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव डिजिट है, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, तो आपका सिर्फ जो है ना वो पॉजिटिव डिजिट ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैंने पहले से जो है ना ड्रॉ की हुई है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4। हमें जो है वो आपको जो है ना 3.3 जो है ना वो आंसर में चाहिए। तो 3.3 कहाँ पे होगा, ये 3.1, ये 3.2 और ये 3.3 की लाइन होगी। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें और यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, √11 इक्वल लगा के आगे 3.3 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 25/2, ठीक है। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, 25 और 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 5 नीचे, 2 2 जा 4, 1। अब ये छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0, 2 5 जा 10। ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुके हैं। इसका आंसर यहाँ पे साइड पे लिखते हैं 12.5, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो ये 12 है, ये 13 है, तो इसका जो सेंटर है हाफ है वो आपका 12.5 का है। और इसके साथ आप जो है ना इसका क्वेश्चन भी लिखोगे, ये 25
5/2। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -5/7। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है तो इसमें आपका आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 5 7। अब ये जो है ना छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 7 7 जा 49। ठीक है, माइनस करने से 1 आ गया, फिर 0 ले लेंगे। 7 1 जा 7, माइनस करने से 3, फिर 0 आ गया। 7 4 जा 28, माइनस करने से आपका 2। ये चलता ही जाएगा इस तरह। ठीक है, ऐसे डॉट्स लगा देंगे क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि ये चलता ही जा रहा है। ये आंसर जो है ना हम साइड पे लिखते हैं 0.714। ठीक है, अब हम ना जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, अगर इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो इसको देखेंगे। अब ये जो नंबर है ये 1 जो है ये 5 से छोटा है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 0.7 आपका फाइनल जो है ना वो डिजिट आ जाएगा। अब 0.7 को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप माइनस भी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन के अंदर माइनस है, आंसर में भी माइनस लगेगा। ठीक है, इधर भी माइनस आएगा। अब जो है ना नंबर लाइन ये आपको नजर आ रही है, इधर 0 है सेंटर में, इस तरफ पॉजिटिव 1 है और इस तरफ नेगेटिव 1 है। ठीक है, तो इसका जो हाफ है ना ये होगा माइनस हाफ जो है वो 0.5 का होगा। 1 2 3 4 इधर लाइन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 इधर लाइन लगा लेते हैं। तो ये -0.6 की लाइन और ये -0.7 की लाइन ये वाली होगी। ठीक है, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो, -5/7 इक्वल लगा के फिर जो आपने आंसर निकाला है -0.7, इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है √31। ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड किया है। सबसे पहले यहाँ पे 31 लिखेंगे। अब यहाँ पे वो नंबर लेंगे जो 31 से कम आए, तो 5 5 जा 25। ठीक है, इधर से कैरी है 11 में से आपके जो है वो 5 गए तो आ गया 6। ठीक है, अब 6 आ गया। अब 5 को दूसरा स्टेप क्या है, 5 को 5 में ऐड करके पहले यहाँ पे लिखेंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये नंबर जो है छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और पेयर के लिहाज से 0 जो है ना वो ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 600 से जो ना वो कम आए। तो 10 को अगर हम 5 से करें, 5 10 के साथ भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। 5 for the 25 और 25 ही आ जाएगा इस 0 की वजह से। 5 1 जा 5। ठीक है, तो 525 माइनस करने से आपका इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे आपका रह गया 9, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 5 इधर भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर छोटा है तो दोबारा से जो ना वो पॉइंट की वजह से पेयर ले लेंगे 0 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 105 में 5 ऐड करके लिखेंगे। तो 105 में अगर आप 5 ऐड करो तो आपका हो जाएगा ये 10 ये 11, 110 ये हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, आपने 110 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 7500 से कम आए। ठीक है, अगर आप इसको 110 को 6 के साथ करो, ऊपर भी नीचे भी लिखेंगे ना, 6 6 36 वैसे आ जाएगा 0 की वजह से। 6 1 6 6 1 6। ठीक है, तो ये सही अमाउंट आ गया। यहाँ पे राइट करते हैं इसको, यहाँ से इधर कैरी 10 में से 6 गए 4। ठीक है, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, और यहाँ पे 4 रह गया था, इधर से इधर कैरी देंगे 14, 14 में से 6 गए तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये चलता ही, यहाँ पे हमने किससे गया 6 से, इधर भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, ये चलता ही जाएगा तो डॉट्स लगा देंगे। अब इसका आंसर जो है साइड पे लिख लेते हैं 5.56। ठीक है, सो ऑन। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे, इस 6 को देख के इसमें ना जो है ना वो 1 प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा है 6। ठीक है, तो ये फाइनल हो जाएगा 5.6। ठीक है, अब 5.6 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव डिजिट है तो पॉजिटिव नंबर ही रिप्रेजेंट होंगे नंबर लाइन के ऊपर। सही है, ये 5.6 है ना, तो ये आपका 5 आ गया। इसका जो सेंटर है वो आई थिंक ये बन रहा है, जो इसकी साथ वाली लाइन है ना ये आपकी 5.6 की लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे जो था, इक्वल लगा के आगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट्स से ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।